माँ, ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उन होटल वालों को मेरा काम पसंद आ गया तो वह मेरी सैलरी और बढ़ा देंगे। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली है। अब अगर तुम ऐसे उदास होकर भेजोगी तो वहाँ इतनी दूर अनजाने शहर अनजानी जगह में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। हाँ हाँ, नहीं कर रही मन उदास, लेकिन तुम मुझसे वादा कर कि तुम मुझे वहाँ जाकर रोज़ाना कॉल करेगी। हाँ माँ, मैं जब भी काम से फ्री हुआ करूँगी तो सबसे पहले तुम्हें ही फ़ोन किया करूँगी। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए साथ में खाने का कुछ बांध देती हूँ। तू रास्ते में बस में खा लेना। ठीक है माँ, तब तक मैं अपना सामान अटैची में रख लेती हूँ। ये है निशा, दामिनी की बेटी। दामिनी बहुत गरीब थी। अपने पति के गुजर जाने के बाद लोगों के घरों में काम करके दामिनी ने निशा को पाल पोस कर बड़ा किया। निशा ने गांव में रहकर ही अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। निशा आगे तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन पिछले 1 साल में दामिनी की तबीयत बहुत ख़राब रही, जिस वजह से निशा ने अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई का विचार बदल लिया और नौकरी ढूंढने लगी। निशा की बचपन की सहेली नैना की कुछ समय पहले दिल्ली के एक होटल में नौकरी लगी थी। नैना जब गांव आई तो निशा ने उससे अपने बारे में भी बात की, तो नैना ने निशा की नौकरी भी उसी होटल में लगवा दी। अगले दिन निशा नौकरी के लिए दिल्ली पहुंचती है। होटल में नैना उसे सब कुछ समझा देती है। निशा उस होटल में खूब मेहनत से काम करने लगती है। शहर के बहुत बड़े व्यापारी मिस्टर देशमुख जी की बेटी दिशा आज हम अपना जन्मदिन मनाने के लिए हमारे होटल में आ रही हैं। सभी स्टाफ को उनका पूरा ख्याल रखना है। देशमुख जी की बेटी दिशा को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पहली बार हमारे होटल में आ रही हैं। समझ गए सब लोग? जी सर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सुना है विदेश में पढ़ी लिखी है और बहुत नखरे वाली है। अभी सुबह ही मैंने रिसेप्शन पर फ़ोन उठाया था। बड़ी तीखी आवाज़ में बोल रही थी। हमें तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ज़रा से भी शिकायत का मौका मिला तो मैनेजर का गुस्सा तो मैं जानती हूँ, फालतू का भड़क जाता है। अच्छा चल, फिर तो हम बहुत ध्यान रखेंगे। माँ का फ़ोन आ रहा है। हेलो। हाँ माँ। हेलो निशा, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मेरी बच्ची। थैंक यू माँ। मेरे जन्मदिन पर आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। आज निशा का भी जन्मदिन है। ये सुनकर सभी स्टाफ के लोग निशा को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे निशा, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे निशा। वैसे ये सब किस्मत की बात है। एक तरफ आज तुम्हारा जन्मदिन है, जो तुम किसी और के जन्मदिन की तैयारी कर रही हो, और दूसरी तरफ वो लड़की जिसका आज जन्मदिन है, वो कितनी किस्मत वाली है, जो इतने बड़े होटल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। कहते हैं सब कुछ किस्मत से ही होता है। अब ये सब छोड़ो, अपना अपना काम करते हैं। बहुत सारी तैयारियां करनी है। निशा, तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हाँ, मैं अभी आती हूँ। निशा मैनेजर के ऑफिस में जाती है। निशा, मैं तुम्हें एक स्पेशल ड्यूटी दे रहा हूँ। दिशा मैडम के वेलकम के लिए तुम्हें गेट पर ही खड़े होना है। जब वो एंट्री लेंगी तो तुम उनके साथ रहोगी। देखते रहना कि उन्हें किसी किस्म की कोई कमी ना हो। और एक और बात, तुम अपने इस यूनिफॉर्म की जगह कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लो, ताकि और अच्छा इंप्रेशन पड़े। जी सर। निशा को होटल के गेट पर नौकरी मिल जाती है। निशा के पास अपनी तो कोई अच्छी ड्रेस थी नहीं, तो नैना उसे अपनी एक सुंदर सी ड्रेस दे देती है। निशा तैयार होकर गेस्ट के आने का वेट करती है। तभी एक आदमी उसके पास आया। आपको वहाँ गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। ओह, कहीं दिशा मैडम आ तो नहीं गई। मैं गाड़ी के पास जाकर देखती हूँ। जी चलिए। निशा जैसे ही गाड़ी के पास जाती है, अचानक से 2-3 बदमाश उसे ज़बरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे बेहोश कर देते हैं। अचानक से ये सब कुछ हुआ तो निशा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी अनजान रास्ते पर दौड़ जाती है। इतनी ही देर में दिशा भी होटल के बाहर आ चुकी थी। सब लोग दिशा को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दिशा बिल्कुल निशा की शक्ल की थी। अरे निशा, तू यहाँ क्या कर रही है? तू इस गाड़ी में क्यों बैठी है? चल बाहर निकल, दिशा मैडम के आने का टाइम हो रहा है।
एक्सक्यूज़ मी, ये क्या बदतमीज़ी है? क्या आपका स्टाफ गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करता है? मेरा नाम दिशा है, निशा नहीं। क्या आपको बताया नहीं क्या था कि आज मेरा बर्थडे है और मैं सेलिब्रेशन के लिए आ रही हूँ? दिशा, ये कैसे हो सकता है? तुम तो निशा हो। मैडम, नैना बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी सूरत हमारे स्टाफ की एक लड़की निशा से मिलती है। दिशा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। मैं अभी निशा को बुलाती हूँ, वो अभी गेट पर ही ड्यूटी दे रही थी। सर, निशा को कुछ लोग एक कार में पकड़ कर ले गए हैं। निशा बेहोश थी। मैं कार के पीछे भागा भी, लेकिन वो कार आगे निकल चुकी थी। सर, वो कुछ बदमाश लोग थे। दिशा घबरा जाती है। उसने अपने पापा के फ़ोन पर कॉल किया और सारी बात बता दी। दिशा के मम्मी पापा भी वहाँ पर पहुँच गए। मैनेजर के पास निशा की माँ का फ़ोन नंबर था। निशा की माँ को जैसे ही सारी बात पता चली तो वो बस पकड़कर दिल्ली पहुँच गई। अचानक से सब कुछ बदल जाता है। अरे दामिनी, तुम और यहाँ? आज कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। तुम कहाँ गायब हो गई थी? मुझे माफ़ कर दीजिए मेम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निशा आपकी बेटी है, दिशा की जुड़वा बहन। उस रात आपने एक नहीं 2 बच्चों को जन्म दिया था। मेरे मन में लालच आ गया था, मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए मैंने आपकी एक बच्ची चुरा ली। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज मेरी गलती की सज़ा मेरी निशा को मिलेगी। मेरी जुड़वा बहन निशा, माँ पापा निशा को बचा लो। मैं जानता हूँ ये सब किसका काम है। मुझे लगता है अशोक ने दिशा को निशा समझ लिया। मुझसे बदला लेने के लिए वो दिशा को अगवा करना चाहता था। तुम चिंता मत करो, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। हम लोग पुलिस की मदद से उसे पकड़ लेंगे। दिशा के पिता मिस्टर देशमुख ने पुलिस को कॉल की और कुछ ही घंटों में पुलिस ने अशोक को पकड़ लिया। निशा सही सलामत वापस मिल जाती है। जब निशा को सच्चाई का पता चलता है कि दिशा उसकी जुड़वा बहन है और उसके असल माता पिता मिस्टर देशमुख और अमृता हैं, तो वो बहुत रोती है। मेरी बच्ची निशा, तू इतने सालों तक हमसे दूर रही। निशा, हमारी बच्ची। मेरी बहन निशा, तू इतने सालों तक हमसे दूर रही। मैं भी आप सबको पाकर बहुत खुश हूँ। और माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे मेरे अपने माता पिता से दूर क्यों कर दिया? निशा और दिशा एक दूसरे के गले लग जाती हैं। मुझे माफ़ कर दे निशा, मुझे माफ़ कर दे। अब तू अपने परिवार के साथ खुश रह। मैं तुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुम कहीं नहीं जाओगी माँ। जो हुआ बचपन में हुआ। मैंने तुम्हें बचपन से अपनी माँ माना है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती माँ। निशा अपनी माँ के गले लग जाती है क्योंकि दामिनी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। निशा को अपना असली परिवार मिल जाता है, अपनी जुड़वा बहन मिल जाती है और वो फिर हंसी खुशी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है।